जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में, किसकी पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, तो ये साल की पहली पुत्रदा एकादशी है, पहली एकादशी है जो पहले साल में पड़ रही 2025 में। सनातन धर्म में पौष महीने का विशेष महत्व है। ये महीना सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और साथ ही एकादशी का भी व्रत किया जाता है। तो आइए इस व्रत को किस प्रकार से करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है, उस पर पीला कपड़ा बिछा लिया है। और देखिए, एक प्लेट में हम यहाँ पर प्लेट या थाली ले लेंगे, उस पर चंदन से एक स्वास्तिक बना लेंगे। और स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर हम तुलसी पत्र रख देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया, उसमें तुलसी पत्र हम रखेंगे। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप उनको यहाँ पर स्नान करा सकते हैं। तो वैसे तो कराना आवश्यक है, क्योंकि एकादशी की पूजा में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, आप एकादशी की दिन उनकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, तो आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको ज़रूर से स्नान वगैरह कराएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर उनको रख दिया है। और अब हम देखिए, पहले सादा जल से उनको स्नान कराएंगे। तो शुद्ध जल ले लेंगे हम। और सर्दियों का मौसम होता है तो हो सके गुनगुना पानी आप कर लें, तो क्योंकि लड्डू गोपाल को ठंड ना लगे इसलिए आप थोड़ा गुनगुना कर लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कच्चा दूध ले लिया है, गाय का दूध मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो सके तो आप गाय का दूध ही लें। एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन गाय की पूजा करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कच्चे दूध से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। अब हम फिर से शुद्ध जल से उनको स्नान कराएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से भी उनको स्नान करा दिया है। तो अच्छे तरीके से आप लड्डू गोपाल से प्रार्थना करें कि ये साल सबके लिए अच्छा है। तो देखिए, अब साफ़ सुथरे वस्त्र कपड़े से हम उनको पोंछ देंगे। तो उनका भगवान का जो कपड़ा है वो अलग ही रखना चाहिए। कोई भी आप ऐसे वैसा वस्त्र ना लें, तो उनका साफ़ करने के लिए अलग से एक कपड़ा रखें आप लड्डू गोपाल को। तो उनको मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से पोंछ लिया है। उसके बाद इत्र लगा देंगे। तो देखिए, जो जल है इसको आप यहाँ वहाँ ना फेंकें, किसी स्वच्छ पेड़ में आप इसको डाल दें। और देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाथ में इत्र लेकर थोड़ा सा लड्डू गोपाल को यहाँ पर लगा देंगे हम। तो उनको अच्छे से ऐसे हर हर तरफ उनके हाथ पैरों पर सब तरफ से लगा देंगे। तो देखिए, अब उनको हम वस्त्र पहना लेंगे। तो सर्दियों का मौसम है, अगर आपके पास गर्म वस्त्र हैं तो आप उनको गर्म वस्त्र पहनाएं, और नहीं है तो आपके पास जो वस्त्र हैं आप उनको पहनाएं। पीले रंग के हैं तो पीले रंग के पहना सकते हैं आप। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही घर में सकारात्मक शक्ति का संचार बना रहता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार निसंतान दंपति एवं नवविवाहित साधकों को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना लिए हैं, उनको पगड़ी वगैरह सब पहना ली है। तो देखिए, मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं। देखिए, इस व्रत में हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी एकादशी हो, हमें चावल का प्रयोग नहीं करना होता है, हमें तिल का ही प्रयोग करना होता है, सफ़ेद तिल का। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो मैंने यहाँ पर रख दी है। अब थोड़ा से तिलों का आसन देकर हम लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर रख देंगे। तो मैंने उनकी बाँसुरी भी उनके हाथ में रख दूँगी। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़े से तिलों का आसन देकर हम भगवान गणेश को भी विराजमान कर लेंगे। और थोड़े से तिलों का आसन देकर हम यहाँ पर गाय माता को भी विराजमान करेंगे। गाय माता हमें सिंगल नहीं लेनी है, बछड़े के साथ वाली गाय माता हमें इस पूजा में रखनी होती है। तो आप जब भी घर में पूजा वगैरह के लिए गाय माता लाते हैं तो इसे बछड़े के साथ ही लाएं। तो मैंने सबको यहाँ पर रख लिया है। अब हम थोड़े से फूल या तिल का आसन देकर दिया भी रख लेंगे। तो सबसे पहले पूजा, हम जो भी पूजा कर रहे हैं उसमें हमें दिया प्रज्वलित करना चाहिए। दिया आप देसी घी का या तिल के तेल का भी जला सकते हैं, तो जैसा भी संभव हो आप कर लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दिया जला दिया है। देखिए, सुबह उठ करके आप जल्दी से स्नान आदि कर लें। उसके बाद आप
पूजा का संकल्प लें कि हमें पूजा करनी है या व्रत करना है। जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। व्रत कर रहे हैं तो व्रत कर सकते हैं, पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा ही कर सकते हैं। तो उसका हमें पहले देखिए धूप दीप दिखा दिए, तो अब यहाँ पर जल का छींटा देते हुए सबको स्नान का भाव करा लेंगे और अब हम सबको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो जैसा भी संभव हो आप यहाँ पर चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं माता लक्ष्मी को, अगर आप करना चाह रहे हैं। भगवान गणेश को मैंने यहाँ पर और गाय माता को भी और श्री कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल जी को भी मैंने यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है। तो और अब गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे और भगवान विष्णु को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए हो सके तो जनेऊ पे आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें और उसको पीला करके भगवान विष्णु को चढ़ाएं। तो मैंने जनेऊ भी यहाँ पर रख दी है और अब हम देखिए पीले फूल यहाँ पर भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे। उनको पीला रंग बहुत ही पसंद है, अगर हो सके तो पीले फूल चढ़ाएं, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप और किसी रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं। और फूल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को हम यहाँ पर गुलाबी रंग का या लाल रंग का फूल चढ़ा देंगे। तो जो भी आपको मिल जाए आप ज़रूर से उनको लाल या गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। तो देखिए सबके आगे मैंने फूल रख दिए हैं। अब हम सबको टीका कर लेंगे और भगवान गणेश को हम कुमकुम से टीका करेंगे। उनको चंदन से भी टीका कर सकते हैं आप, और माता लक्ष्मी को भी हम कुमकुम से टीका करेंगे। गाय माता को भी हम कुमकुम से टीका करेंगे और जो भगवान विष्णु हैं उनको हम चंदन या हल्दी से ही टीका करेंगे। तो उनको कुमकुम से टीका हमें नहीं करना होता है। और जो शेष नाग है उनको भी हम टीका कर देंगे। तो देखिए पुत्रदा एकादशी की जो शुरुआत 9 जनवरी से हो रही है और देखिए हमने यहाँ पर सबको टीका कर दिया है और जो हमने दिया रखा है उस पर भी हम टीका कर देंगे। तो देखिए भगवान गणेश जी को हम अलग से प्रसाद रखेंगे, उनको मैंने यहाँ पर लड्डू का भोग लगा दिया है और भगवान विष्णु को हम दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूध से बनी मिठाई उनके आगे रख दी है और तुलसी पत्र उनकी पूजा में हमें ज़रूर से रखना चाहिए और तुलसी पत्र विष्णु भगवान को ज़रूर समर्पित करना चाहिए हमें, उसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और माता लक्ष्मी को हो सके तो आप एक बिंदी का पत्थर सिंदूर ज़रूर समर्पित करें, हो सके तो 5 की संख्या में आप उनको सामग्री समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए फल आप कोई भी फल रख सकते हैं, ऋतु फल, केला वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उनको फल चढ़ा दें भगवान विष्णु को। हो सके तो आप हरे रंग के फल चढ़ाएं और हरा रंग का अगर कोई फल नहीं है आपके पास तो आप एक नारियल उनको चढ़ा सकते हैं। तो जैसा भी यथासंभव हो आप कर लें इस पूजा में। तो देखिए पुत्रदा एकादशी की जो शुरुआत है, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगी। वहीं 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। तो जो व्रत रख रहे हैं तो 10 जनवरी को आप व्रत रख सकते हैं। तो जो भी व्रती हैं 11 जनवरी की सुबह 7:15 से 8:21 के मध्य पारण कर सकते हैं इस व्रत का। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक जल का लोटा रख दिया है और देखिए अब हम थोड़े से हाथ में तिल और फूल लेकर कथा सुन लेंगे पुत्रदा एकादशी की। तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं किसी से। तो देखिए हम यहाँ पर कथा पढ़ लेंगे और सुन लेंगे। तो जो हमने हाथ में फूल और तिल लिए हैं थोड़े से भगवान के आगे डाल देंगे और जो हमने जल का लोटा रखा है इसमें हम थोड़े से डाल देंगे और बाद में इस जल के लोटे को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और देखिए जो मैंने भोग प्रसाद रखा है उसके उनके आगे भी मैंने थोड़ा सा जल भरकर रख दिया है। हमें खाली प्रसाद नहीं रखना है, उसमें तुलसी दल डालकर मैंने वहाँ पर जल रख दिया है। अब देखिए हम आरती कर लेंगे, श्रद्धा भाव से आरती कर लें आप। देखिए पूजा का जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:27 से 6:21 तक है और जो दोपहर का मुहूर्त है विजय मुहूर्त 2:13 से लेकर 2:55 तक रहेगा। और जो गोधूली बेला का समय है शाम 5:40 से 6:07 तक रहेगा। तो इस समय पर आप पूजा आराम से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आरती कर ली है और पूजा में रही हुई कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना कर लें। और देखिए मैंने दक्षिणा भी यहाँ पर समर्पित कर दी है। तो कोई भी पूजा कर रहे हैं आप उसमें दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो। 11, 21, 51 तो आप ज़रूर समर्पित करें, उससे पूजा में रही हुई कमियां दूर हो जाती हैं। तो देखिए ये थी पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। देखिए अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 10वीं तिथि से ही आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया पूजा स्थल पर भगवान विष्णु का चित्र या उनकी फ़ोटो वगैरह रखकर आप पूजा कर लें।
पौष माह में आने वाला ये व्रत कई दंपतियों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। व्रत का पारण द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद आपको करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर दान दक्षिणा देकर फिर आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। और इस व्रत में कथा पढ़ना अनिवार्य है, तभी आपको पूरा फल मिल पाएगा इस व्रत का। और देखिए, जो हमने पूजा सामग्री हमने चौकी पर रखी है, इसको आप ऐसे ही रहने दें। सुबह में आप पूजा कर लें, शाम को भी आप प्रसाद वगैरह आप यहाँ से हटा सकते हैं और बाकी चौकी को ऐसे ही रहने दें। और जो जल का लोटा हमने रखा है, इसको हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। चौकी जो है हमें अगले दिन ही हटानी होती है, जब हम व्रत का पारण वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह कर। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।